हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर लाजमी तौर पर एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा होता है जिससे हमें वेबसाइट को नेविगेट करने में आसानी होती है। आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर आपने अपना एक मेन्यू कैसे इंक्लूड करवाना है। सबसे पहले तो हम लोग उस मेन्यू को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद हम लोग उस मेन्यू को डिस्प्ले करवाएंगे अपनी वर्डप्रेस की साइट के ऊपर। तो फिलहाल मैं अपने फ्रंट पेज डॉट php वाली फाइल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है wp_head करके। wp head का फंक्शन जहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे उसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस को हमने ये बताना होता है कि ये वाली जो है ये एक हेडर की फाइल है। तो wp head अगर हम लोग किसी फाइल में लिख देते हैं तो वर्डप्रेस उसको समझेगा कि ये header डॉट php है, तो वो अपने जो स्टाइल्स है वो यहाँ पे इंक्लूड करवा देगा। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये होना चाहिए हमारी header डॉट php के अंदर, और header डॉट php में टाइटल के बाद इस फंक्शन को मैं इंक्लूड करवा देता हूँ। इसी तरह हमारा एक फंक्शन है wp footer, और वो वाला फंक्शन फूटर के अंदर होना चाहिए जो कि हमने फ्रंट डैश पेज डॉट php के अंदर कॉल करवाया हुआ है। इसको मैं कट कर लेता हूँ और मैं ओपन कर देता हूँ फूटर डॉट php, और बॉडी का टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ इससे पहले मैं अपना wp footer का फंक्शन कॉल करवा दूंगा, जिससे वर्डप्रेस को ये पता चल जाएगा कि ये वाली जो फाइल है ये फूटर है। अब हम लोग आते हैं अपने फ्रंट पेज डॉट php के अंदर। अब अगर मैं जाकर अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे स्टाइल्स लोड नहीं होंगे। तो आपने देखा है मेरी जो स्टाइलिंग है साइट की वो चली गई है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आ जाता हूँ हेडर डॉट php में। यहाँ पे हमने wp_head का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, लेकिन अब अगर मैं जाके अपने इस पेज का सोर्स व्यू करता हूँ तो यहाँ पे ना तो हमारा हेडर आ रहा है ना ही फूटर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट डैश पेज डॉट php के अंदर अपना जो हेडर है वो इंक्लूड करवाना पड़ेगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, गेट हेडर का फंक्शन हम लोग कॉल करवा देंगे। और अब अगर मैं जाकर अपने पेज का सोर्स व्यू करूँगा, कंट्रोल व्यू करूँगा, तो मेरे जो हेडर के अंदर जो चीज़ें थी वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैंने फूटर मुझे चाहिए अपनी किसी टेम्पलेट के अंदर तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉल करवा दूंगा गेट अंडरस्कोर फूटर, तो फुटर की चीज़ें मेरी यहाँ पे इंक्लूड होकर आ जाएंगी। अब अगर मैं जाकर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ मेरी जो स्क्रिप्ट वगैरह है वो भी लोड होकर आ गई होगी बूट। अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो है वो मेन्यू कैसे इंक्लूड करवाना है अपनी साइट के अंदर। तो मेन्यू इंक्लूड करवाने के लिए सबसे पहले हमने जाना है फंक्शंस डॉट php के अंदर। फंक्शंस डॉट php के अंदर सिंपली जाके जैसे एड एक्शन वाला फंक्शन है वर्डप्रेस का एक और फंक्शन है रजिस्टर अंडरस्कोर nav अंडरस्कोर मेन्यूज। ये सिंपली हमने फंक्शन कॉल करना है तो वर्डप्रेस ने हमारा मेन्यू रजिस्टर करवा देना है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमें अपने मेन्यू का नाम भी बताना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक अरे पास करेंगे और अरे के अंदर हम लोग अपने मेन्यू का नाम बताएंगे। लेट्स से मैं इसको रख लेता हूँ ओवर मेन्यू, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं ऐसे लिखता हूँ, ये वाले हमारे मेन्यू की की हो जाएगी और ये वाले हमारे मेन्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह एसोसिएटिव अरे आपने पास करनी है की वैल्यू पेयर की फॉर्म के अंदर। ऐसा करेंगे तो हमारी जो साइट है उसके अंदर हमें मेन्यू की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ ना और जाके आपको एडमिन पैनल में दिखाता हूँ, एडमिन पैनल के अंदर मैं अपीयरेंस में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास अभी मेन्यू का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और दोबारा इसी पेज को जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास मेन्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे पास मेन्यूज़ का एक ऑप्शन आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अब मैं अपनी थीम के लिए एक मेन्यू सेट कर सकता हूँ। मेन्यू का नाम भी कोई भी रख सकते हैं आप, जैसे मेन्यू 1 है, ठीक है रखा रहने दें। 2 पेजेस इसके अंदर ऐड हुए हैं और इसमें से मैं एक ये वाला रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से 2-3 कस्टम लिंक ऐड कर लेते हैं।
तो मैंने जल्दी से ये लिंक्स 2-3 ऐड कर ली हैं। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो मेन्यू है ये क्रिएट हो चुका है। अब मैनेज लोकेशन के अंदर जाएंगे अगर, और यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया थीम लोकेशन, और मेन्यू 1 को यहाँ से हम लोग क्लिक कर देंगे, सेव चेंजेस करेंगे। सेव लोकेशन करने के बाद हम अपनी साइट पे आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे हमारा मेन्यू अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ। मेन्यू हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ये भी हमें अपनी थीम को बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने अभी एक मेन्यू रजिस्टर करवाया, हम एक से ज़्यादा भी करवा सकते हैं। तो मेन्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग जाएंगे सिंपली अपनी फ्रंट डैश पेज डॉट पीएचपी वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। आप कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं शुरू में यहाँ पे एक पीएचपी का टैग लिखता हूँ, या ये जहाँ पे हमारा इस कंटेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं पीएचपी का टैग लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ वर्डप्रेस का wp _nav _menu, और इसमें आपने लिखना है थीम _लोकेशन। थीम लोकेशन पे कौन सा मेन्यू डिस्प्ले करवाना है हम लोगों ने, अब मेन्यू का नाम यहाँ पे देना है। फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे हमने एक मेन्यू की दी थी या मेन्यू का नाम दिया था। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपनी फ्रंट डैश पेज डॉट पीएचपी वाली फाइल के अंदर आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल मेन्यूज को भी कॉल करवा सकते हैं, तो ये यहाँ पर एज अ अरे पास करेंगे हम लोग। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा मेन्यू अब यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट का आ गया। ओके, तो मेरा जो मेन्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो अभी ये मुझे किसी भी पेज पे लेकर नहीं आ रहा। अगर होम पे क्लिक करता हूँ तो वापस ये मुझे पेज डॉट पीएचपी वाली फाइल पे लेकर जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने कोई मेन्यू डिस्प्ले करवाना है तो वो आपने कैसे करवाना है।